कितने देश देखे टोटल अब तक? हाँ 110। 110। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे खतरनाक कौन सा देश लगा इंसानों की वजह से? कोई देश खतरनाक नहीं है यार, सब लोग मस्त हैं इस दुनिया में ना। इंसान बहुत खूबसूरत है, बशर्त उसको आपसे कोई फ़ायदा ना हो, उसको आपसे कोई फ़ायदा ना उठाना हो, तब तक वो आपके लिए बहुत खूबसूरत है। जब उसको आपसे कुछ लेना होगा, कुछ उसकी ख्वाहिशें जागृत हो जाएंगी आपके प्रति, तो वो खूबसूरत नहीं रहेगा। अदरवाइज़ इंसान बहुत खूबसूरत है। अगर वो आपको नहीं जानता, आपकी हॉस्पिटैलिटी उसकी देखोगे, बहुत खूबसूरती है इंसान के अंदर। मुझे बुरा इंसान अब तक कोई नहीं मिला। बट लोगों ने चोरी करने की कोशिश की है। छीना झपटी तो अभी रिसेंटली मैं अभी रसिया से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे लास्ट मेरा कैमरा वहीं छीना गया था, गोप्रो वगैरह। तो कंट्री में एंट्री किया था, दूसरा तीसरा दिन ही था। रशिया में? हाँ रसिया में, साइबेरिया रीजन में। साइबेरिया में? हाँ। जिन लोगों ने साइबेरिया का नाम नहीं सुना, पहले साइबेरिया के बारे में बताइए। 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये साइबेरिया रीजन है। और कितने लोग? बहुत कम लोग। पॉपुलेशन बहुत ही कम। और उसके कॉर्नर पे जहाँ मैं था, जहाँ मेरा कैमरा छीना गया, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जहाँ पे मेरा कैमरा छीना गया था, बैकाल लेक। कहते हैं कि अगर आप साइबेरिया के जंगल में गए तो शायद 100 किलोमीटर या 100 स्क्वायर किलोमीटर खुद आपके ही होंगे। हाँ। और आसपास में कोई नहीं होगा। सोचो 100 स्क्वायर किलोमीटर्स कितनी बड़ी रीजन रहती है। 100 तो कम बोला है आपने। मैंने एक पहला शब्द बोला ना कि 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में साइबेरिया रीजन है जी। 13 मिलियन कितना हो गया यार, 1,30,00,000 किलोमीटर। तो उस एरिया को साइबेरिया बोलते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि रसिया ब्लेस्ड है, उसके पास वो जगह है। क्यों? यार कितना किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है, वो पाइन ट्रीज हैं, उनको तो केयर ही नहीं कर पाएंगे। वो इतना ब्लेस्ड है, कुदरत ने उसको इतना दे रखा है। हम तो यहाँ पे एक एक पेड़ लगाने के लिए तरस रहे हैं, और वहाँ कुदरत ने उसको क्या नहीं दे रखा। पता है मुझे ये पॉडकास्ट इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपने 110 देश देखे हैं, तो आपके कितने ही एक्सपीरियंसेस हुए रहेंगे? 8 साल। वेस्ट अफ्रीका कैसी जगह है? क्योंकि थियोरेटिकली और दुनिया भर में कहा जाता है कि क्राइम ज़्यादा है, डेंजरस जगह है, यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए, नाइजीरिया के इंटीरियर्स में वगैरह वगैरह। पर गलत फहमी है ये? नहीं यार, दोनों चीज़ें हैं। नाइजीरिया का क्राइम ना थोड़ा अलग है। मैं क्राइम को डिफाइन करता हूँ। चलो अभी ये अलग अलग चीज़ें आ रही है, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ रही है आपके पॉडकास्ट में। साउथ अफ्रीका जाओगे ना, साउथ अफ्रीका के क्रिमिनल्स का थॉट प्रोसेसिंग अलग है। क्या वो होता पहले मारेंगे, फिर आपके पास जो मिलेगा ना उसको लेके निकल जाएंगे। दे बिलीव कि भैया बाहर और निकलो, अपना जो मिला निकलना। है? GTA। हाँ, आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। अब नाइजीरिया में आ जाओ। नाइजीरिया में क्या है, आपको उठा लेंगे, आपको पीछे कोई है उससे कहेंगे कि पैसे दे जाओ ले जाओ, फिरौती वाला सिस्टम। हर किसी को वो यही का उनका। आपको 2 साल भी रख लेंगे, वो 3 साल भी लेंगे, खाना खिलाएंगे, साथ में खेल लेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे। पीछे ही कोई एक इंडियन बिजनेसमैन थे, उनके बच्चे को उन्होंने 2.5 साल रखा। 2.5 साल? हाँ, किडनैप करके। तो उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो दोनों क्राइम तो दोनों ही हैं। उनका थॉट प्रोसेस है कि जो मिला निकालो भागो, इनका ये थॉट प्रोसेस है कि इनके पीछे से लो, वहाँ से सब कुछ आएगा, इनको रखो। डर लगा था आपको साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में मैं बच गया था, आई वाज लकी। वहाँ क्राइम थोड़ा अलग लेवल का होता है। मैं केप ऑफ गुड होप से आ रहा था, तो आते आते अंधेरा सा हो गया था, पूरा ट्रैफिक है। मैं चल रहा हूँ ट्रैफिक के अंदर ही, साइकिल मेरी। तो वहाँ छोटी बसेस चलती हैं। तो एक पुल को क्रॉस करा था, ऊपर से पुल जा रहा था, तो उसको क्रॉस करा, तो ऊपर से बोतलें आती हैं ऐसे कड़ कर। वो बोतल मेरी साइकिल के साइड में गिर गई, और एक दूसरी जो कार थी उसके ऊपर गिर गई। उसने ब्रेक मारा, पीछे से गाड़ी आई, पड़ सब एक्सीडेंट हो गया, एक दूसरे में ठुक गई। तो ठुकते ही पीछे से साथ में से 4-5 लड़के निकले, रखा किसी के पास जो भी है, किसी का वो निकाल रहे हैं। मेरे उसको कैमरे वाले बैग को उठाने की कोशिश की। मैं कैमरा ऑन मेरे को कुछ भी माइंड में नहीं आया। मैंने कहा कि कैमरा ऑन है, तो उसने मेरे को कुछ नहीं कहा। पीछे से घूम गया वो, और साथ वाली गाड़ी में से लैपटॉप का बैग था उठा के, और विद इन आई थिंक 20 सेकेंड में वो सब कुछ जो भी उनको मिला लेके गायब हो गए। स्पीड देखी मैंने उनकी, और लोगों के लिए नॉर्मल था। हुआ इतना, हमारे यहाँ तो इतना अगर 2 गाड़ियाँ भिड़ जाएं तो 50 तो तमाशा देखने वाले आ जाते हैं। वो फिर स्टार्ट हो गए, फिर सब निकल गए, चले गए, किसी ने रोका भी नहीं। आपसे चोरी क्यों नहीं करी उन्होंने?
मे बी वो कैमरा ऑन है मैंने बोला, तो उसको लगा कि कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए, तो वो निकल गया। और यह भी मेरी किस्मत हो सकती है। और वैसे भी देखा कि साइकिल वाला साला मिलेगा क्या, कुछ तो मिलना नहीं है। एक वो भी हो जाता है ना, सिंपैथी फैक्टर। या तो हनुमान जी आपके पास मंडरा रहे थे। हाँ? सिंपैथी फैक्टर ज़्यादा लग रहा है मुझे तो। देखो, ऊपर वाले की उसकी मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिलता, कुछ तो था। मुझे क्यों लगता है कि ऐसी चीज़ें और भी हुई है आपके साथ? हाँ, स्टोरियाँ तो बहुत है यार। इंसानों से सबसे ज़्यादा डर कब लगा है? डर नहीं कह सकते ना। एक बार मैं डीआरसी में था, कोंगो में। कोंगो? हाँ, मतलब अगर शब्द की बात करूं तो सब लोग कहेंगे कोंगो, हर किसी के दिमाग में उसकी इमेज अलग सी है। ये वो है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, DR कोंगो, जो हाँ, बीच DR में कोंगो। एकदम अफ्रीका के, हाँ हाँ। और जंगल है। हम्म। कहते हैं कि इतना ज़्यादा लैंड है और इतने ज़्यादा जंगल है कि इंसान भी नहीं पहुंचे जंगल के अंदर। मतलब इतना बड़ा जंगल है। और ये भी कहते हैं कि आज तक, रूमर है, ये अर्बन लेजेंड है, पर कहते हैं कि वहाँ के लोग मानते हैं कि डायनासोर एक अभी तक है उसी जंगल में। ये कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। मानता हूँ। आपको बता दूं कि जो किन्शासा और उसके बीच में एक कोंगो रिवर चलती है, कोंगो रिवर में इतना पानी है कि अमेज़न के फॉरेस्ट है उससे भी ज़्यादा पानी अगर समुंदर में किसी एक रिवर से गिरता है तो कोंगो रिवर से समुंदर में सबसे ज़्यादा पानी जाता है। इतना रेनी सीजन रहता है और इतना डेंस जो जंगल है ना वो, पर इंसान पहुंच गया है। इंसान उसको कितनी स्पीड से ख़त्म कर रहा है, सोच भी नहीं पा रहा। कोंगो में भी भाई 200-200 साल पुराने पेड़ों को ना ऐसे काट रहा है ना, आपको क्या बताऊं। मतलब उस पेड़ का डायमीटर की बात करूं ना तो 20-20 फीट के डायमीटर के जो है ना पेड़, वो ट्रक में भर के लेके जा रहा है। Height? इतना हाइट होगी, ज़्यादा नहीं तो कहूँगा तो मतलब 200 फीट 150 फीट लकड़े के लिए। लकड़ के लिए, और इतने पागलों की तरह काट रहा है। हमारे देश के कुछ लोग भी हैं उसमें, चाइनीज़ हैं। जहाँ घुस गया इंसान तो अब कर कुछ नहीं सकते। धरती माँ बदला भी लेगी, ले रही है, हर टाइम ले रही है। अब आते आते ही बात कर रहा था आपके ड्राइवर से मैं कि मैं बारिश हो रही है यार। बोला सर मैं वैसे तो यूपी से हूँ, पर 8 साल में ना, 8 साल पहले जब यहाँ जितनी बारिश होती थी ना, अब उसका 20-30% ही होती है। सच है। बदला ले रही है। बताइए कोंगो के बारे में। सेलिब्रेट करते हैं डेथ को कोंगो में। हाँ, क्रिमिनेशन पे वेट करना पड़ता है ना, जब तक पैसे इकट्ठे नहीं होंगे, उसको जगह नहीं मिलेगी तो तब तक जाके डीजे वीजे, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा वगैरह में शादी में डीजे बजा के शादी नहीं करते, जैसे डीजे वगैरह चलता है वैसे वो सेलिब्रेट करते हैं, डेथ के लिए जाते हैं। तो ये अच्छा कस्टम है। हाँ, होना भी चाहिए यार, मायूसी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए।